नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम बिहार का रण में, जिसमें हम बिहार के चुनावी मौसम में हर सीट पर क्या बनेंगे समीकरण, इसका बारीक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आएंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 40 लोकसभा सीटों और उनके अंतर्गत आने वाली सभी 243 विधानसभा सीटों की। तो आइए आज बात करते हैं नालंदा सीट की, जिसमें शामिल हैं बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, यानी कि कुल 7 विधानसभा सीटें। लेकिन सबसे पहले आपको नालंदा की एक खास झलक दिखा देते हैं। नालंदा जिले को कौन नहीं जानता। प्राचीन काल में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर न केवल पूरे भारत बल्कि चाइना, तिब्बत और पूरे सेंट्रल एशिया से भी छात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। 1199 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने यहाँ हमला किया और विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। पूरा विश्वविद्यालय जल गया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि ये 3 महीने तक जलता रहा। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। बिहार के दक्षिण भारत में आने वाला ये जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पहले ये जिला पटना जिले का बिहार शरीफ अनुमंडल था। 9 नवंबर 1972 को इसे पटना जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। वर्तमान में नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो कि हैं अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, छोटे मोटे उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल हैं धान, गेहूं, मक्का, दलहन, आलू, प्याज, फल, सब्जियां इत्यादि। इसके साथ ही जिले में कृषि पर आधारित छोटे मोटे उद्योग भी हैं। अब बात पर्यटन की करते हैं। नालंदा बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ नालंदा खंडहर पर्यटन के लिहाज से बेहद मनोहर स्थल है। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस स्थान पर प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। पावापुरी मंदिर। पावापुरी जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी में स्थित है। जैन धर्म मानने वालों के लिए यह स्थान अत्यंत ही पवित्र है। माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पांडु पोखर। पांडु पोखर राजगीर में स्थित है। 22 एकड़ में फैला ये क्षेत्र भारत के अद्भुत इतिहास का उदाहरण है। कहा जाता है कि महाभारत काल में महाराजा पांडु ने राजगृह पर आक्रमण किया था। जब वो यहाँ से जाने लगे तो यहाँ पर एक छोटा सा घाटी नुमा स्थान बन गया। कहा जाता है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु यहाँ पर स्नान करने आते थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पांडु पोखर पड़ा। सरोवर के मध्य में महाराज पांडु की 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। सौंदर्यीकरण करके इसे आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। अब बात नालंदा जिले की डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या की करते हैं। तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार नालंदा जिले की कुल जनसंख्या 28,78,000 है। यहाँ पुरुषों की संख्या 14,97,000 है, तो वहीं महिलाओं की जनसंख्या 13,80,000 है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो शहरों में रहने वाली जनसंख्या सिर्फ कुल जनसंख्या की 15.91% है। वहीं एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है जो कि 84.09% है। अब बात राजनीति की करते हैं। तो नालंदा विधानसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभाएं आती हैं। इनमें पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी ने बाजी मारी और क्या बना राजनीतिक समीकरण, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात विधानसभा सीट नंबर 176 नालंदा की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है।
यहाँ पुरुष वोटर्स 53.08% हैं और महिला वोटर्स 46.91%। नालंदा सीट पर पिछली 3 बार से एक ही प्रत्याशी और एक ही पार्टी का कब्जा रहा है। 2005 के इलेक्शन में यहाँ से जेडीयू के टिकट पर श्रवण कुमार जीते थे और दूसरे नंबर पर एआईएफपी रही थी। वहीं 2010 के इलेक्शन में फिर से जेडीयू के टिकट पर श्रवण कुमार ही जीते। इस बार दूसरे नंबर पर आरजेडी रही। अब बात 2015 के विधानसभा चुनावों की, तो इस बार भी जेडीयू के टिकट पर श्रवण कुमार ही जीते, लेकिन दूसरे नंबर पर इस बार बीजेपी रही। अब बात विधानसभा सीट नंबर 171 अस्थावा की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 53.61% और महिला वोटर्स 46.38% हैं। अस्थावा में 2005 के अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनावों में जेडीयू के जितेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर निर्दलीय सदस्य रहा था। तो 2010 के इलेक्शन में भी जेडीयू के जितेंद्र कुमार ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। वहीं इस बार दूसरे नंबर पर एलजेपी रही और 2015 में भी इस सीट से जेडीयू के टिकट पर जितेंद्र कुमार ने ही बाजी मारी और हैट्रिक बना दी और इस बार दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। आगे बढ़ते हैं और बात विधानसभा सीट नंबर 172 बिहार शरीफ की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 53.38% हैं और महिला वोटर्स 46.61%। 2005 में बिहार शरीफ से जेडीयू के टिकट पर डॉक्टर सुनील ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर आरजेडी रही थी। तो 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर डॉक्टर सुनील जीते थे और दूसरे नंबर पर फिर से आरजेडी रही थी। वहीं 2015 के इलेक्शन में यहां से जीते तो डॉक्टर सुनील ही, मगर इस बार बीजेपी के टिकट से, यानी कि उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस बार दूसरे नंबर पर जेडीयू रही। आइए आगे बढ़ते हैं अगली विधानसभा सीट की ओर, जो कि है सीट नंबर 173 राजगीर। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 52.35% हैं और महिला वोटर्स 47.65% हैं। बता दें कि राजगीर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीट 1980 से बीजेपी का गढ़ रही है और 6 बार इस सीट से बीजेपी के टिकट पर सत्यदेव नारायण ने जीत हासिल की। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों में भी यहां से बीजेपी के टिकट पर सत्यदेव नारायण ही जीते और दूसरे नंबर पर सीपीआई और एलजेपी रही। मगर 2015 के इलेक्शन में जेडीयू ने यहां पर बाजी मारी और रवि ज्योति यहां से जीते। साथ ही बीजेपी के सत्यदेव नारायण को दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। अब बात विधानसभा सीट नंबर 174 इस्लामपुर की करते हैं। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 53.43%, महिला वोटर्स 46.56%। इस्लामपुर सीट पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जेडीयू का गढ़ रही है। हालांकि हर चुनाव में इस सीट से जेडीयू ने अपना प्रत्याशी जरूर बदल दिया। 2005 के इलेक्शंस में जेडीयू के रामस्वरूप जीते थे और सीपीआई दूसरे नंबर पे रही थी। तो 2010 में जेडीयू के राजीव रंजन जीते और दूसरे नंबर पर आरजेडी रही। वहीं 2015 के इलेक्शन में जेडीयू के चंद्रसेन जीते और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। बात विधानसभा सीट नंबर 175 हिलसा की। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 52.89%, महिला वोटर्स 47.11%। हिलसा में 2005 के इलेक्शन में जेडीयू ने अपनी जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर एलजेपी रही थी। तो 2010 के इलेक्शंस में इस सीट से जेडीयू जीती और दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। बात 2015 के इलेक्शन की करें तो ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई और दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। अब बात विधानसभा सीट नंबर 177 हरनौत की। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 53.09% और महिला वोटर्स 46.91%। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में हरनौत सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। 2005 के इलेक्शन में यहाँ पर जेडीयू जीती तो दूसरे नंबर पर आरजेडी रही।
2010 के इलेक्शंस में भी जेडीयू जीती और इस बार दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। 2015 के इलेक्शंस में एक बार फिर से जेडीयू ने यहां पर जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। दर्शकों, बिहार का रण में आज आपने सुना नालंदा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण। अगले एपिसोड में हम एक और लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहिए NVR 24 के साथ। सत्य भी तथ्य।